अब चलिए हम आगे फॉर्मूला लिखते हैं और समझिएगा। देखिए हम अभी तुरंत निकाले थे क्या, इधर क्या निकाले थे, ये वृत्त है और वृत्त में ये क्या आता है, केंद्र, जिसको ओ से सूचित करते हैं। इसमें निकाले थे क्या, दो त्रिज्या के बीच, दो त्रिज्या के द्वारा जो बना ये त्रिज्यखंड है, क्या इसको बोलेंगे, त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भी तुरंत फॉर्मूला बनाए, क्या देखिए, त्रिज्यखंड इसका नाम दे दीजिए, जैसे त्रिज्यखंड ओ पी क्यू और इस सतह का नाम आर। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड पी ओ क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होगा, मतलब कि यहाँ देखिए पी ओ त्रिज्या और ओ क्यों है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या के बीच तो कुछ एंगल बनेगा, एंगल का मतलब कौन बनेगा, तो वही कौन मान लेते हैं हम, थीटा। कितना डिग्री का थीटा कौन बना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी में अब क्या करेगा, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। जिसे मान लीजिए दो त्रिज्या ये है, ओ हो गया इसका पी और क्यू, इसका नाम आर है। अब यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज का तो निर्माण करेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फार्मूला होना चाहिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है वो इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम, त्रिभुज, तो त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है वो है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ जो साइन थीटा क्या है, थीटा भी आ गया यहाँ, लेकिन थीटा ये नहीं, तो थीटा ये जो होगा, त्रिभुज जो केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच जो बनता है कोण, उसी को किससे सूचित करेंगे, थीटा से। वही कोण का मान यहाँ पर मान रखा जाता है। ठीक है, तो सवाल बनाएंगे तो और क्लियर से समझ में आएगा। चलिए अब जो है यहाँ पर इस चैप्टर का मतलब टोटल सूत्र हम लिखा चुके हैं। अब बारी बारी से सवाल पर हम चलते हैं। चलिए ये प्रश्न है पहला 12.1 का। बोले दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कमा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। चलिए पहले हम दो वृत्त बनाते हैं जिसका त्रिज्या कितना, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये हुआ, इसकी त्रिज्या कितना, 19 सेंटीमीटर, और दूसरा जो वृत्त है उसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो दो वृत्त है दोनों का जो परिधि होगा, वो जो एक नया जो वृत्त बनता है उसका परिधि क्या होता है, क्या है, आपस में इन दोनों के योग के क्या है, बराबर। इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का जोड़ क्या है, जो नया जो वृत्त बनेगा, वो जो नया वृत्त बनेगा उसका जो परिधि है, इसका जो परिधि होगा, इसका परिधि प्लस क्या होगा, ये छोटे वाले वृत्त का परिधि के क्या होगा, बड़ा, क्या होगा, बराबर है।
तो यही पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वृत्त का, इस वृत्त का परिधि निकाल लेंगे और इस वृत्त का परिधि निकाल के दोनों का जोड़ करके बोल रहा है कि नया जो वृत्त बनेगा उसके परिधि के बराबर है, तो हम बराबर कर देंगे इस तरह से। इसका बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि त्रिज्या भी ज्ञात करने को बोल रहा है। दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः इतना सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। तो इसी वृत्त का त्रिज्या निकालना है, जो नया वृत्त बनेगा दोनों के योग के बराबर जो है उसका त्रिज्या निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो चूंकि यहाँ हल करेंगे, दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है आर मानेंगे R1, इसको R1 मानेंगे। R1 का मान कितना दिया, 19 सेंटीमीटर, कॉमा R2 का मान कितना दिया, उसको R2 मानेंगे, उसका 9 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा हमको क्या करना, बड़ी आर, इसको बड़ी आर मानना, जो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसका, उसी का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या आर मान लिया। अब प्रश्न से क्या है कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्या परिधि प्लस क्या R2 त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि जो होगा किसके, R त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, ये हो जाएगा। देखिए इसमें R त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, 2 पाई R होता है, लेकिन यहाँ R1 है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, R1 का R1 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्र परिमाप क्या आ जाएगा, 2 पाई R2 का R2 हो जाएगा, और फिर बराबर क्या होगा, R बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्र परिमाप क्या आ जाएगा, 2 पाई बड़ी R। और यहाँ देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 2 पाई मिल रहा है और कॉमन, और यहाँ क्या बच गया, R1 प्लस R2, और बराबर में क्या होगा, 2 पाई R। देखिए 2 पाई R और इस साइड भी 2 पाई R खत्म। उसके बाद बचा इधर पाई R1 प्लस R2 बराबर क्या बच गया इधर R1 और R2 का मान तो दिया प्रश्न में। R1 का मान कितना, 19 सेंटीमीटर, और प्लस R2 का मान कितना दिया, 9 सेंटीमीटर। तो हो गया यहाँ R बराबर 9 और 8 कितना हो जाएगा, 28। तो R बराबर निकल गया 28 सेंटीमीटर। तो जो प्रश्न में पूछ रहा था वो मेरा निकल गया था। तो लिखेंगे अतः R त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, और यही नियम एग्जाम में इसी नियम से बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ऐसा ही प्रश्न था पीछे वाला जो 1 नंबर का था, वो था क्या, उसमें क्या बोल रहा था, सेम यहाँ तक वही प्रश्न था, सिर्फ त्रिज्या अलग अलग था। उसमें बोल रहा था दो वृत्तों का त्रिज्या जो है अलग अलग था, एक था 19 एक था 9, उनमें दोनों का बोल रहा परिधि का योग जो है तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर था।
और उसमें बोल रहा था तीसरा जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल निकालना। इसमें भी वही बोल रहा है कि दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया गया है R1 मान लेते हैं, इसको माना R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा जो उस वृत्त का मतलब जो तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या मानते हैं बड़ी आर। क्या माने? बड़ी आर। चलिए हम चित्र से समझते हैं। ये मान लीजिए ये वृत्त है और दूसरा वृत्त ये है। देखिए इसका 8 सेंटीमीटर तो ये बड़ा थोड़ा सा त्रिभुज वृत्त होगा, और दूसरा जो है 6 सेंटीमीटर का जो उससे थोड़ा सा छोटा होगा। ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो दोनों इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल का ये जोड़ जो योग है वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा जो क्षेत्रफल होगा, तीसरा वृत्त जो ये वृत्त है इसका जो होगा क्षेत्रफल उसका क्या बराबर है, उसके इन दोनों क्षेत्रफल के योग के क्या तीसरा बराबर, जिसको क्या माने बड़ी आर। चलिए हम और उसका मतलब निकालते हैं। तो जस्ट पीछे वाला प्रश्न बताए थे कि R1 वाले क्या R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल प्लस R2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या था, बड़ी आर वाले ना, बड़ी आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। देखियो वृत्त का क्षेत्रफल हम फॉर्मूला बताएं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो इसमें हम यही यूज करेंगे, सिर्फ आर के जगह अलग अलग मान देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा छोटी पाई और R2 का स्क्वायर होगा बराबर, तो पाई होगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पाई पाई कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, पाई पाई कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ R1 बच जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर बच जाएगा, और बराबर में इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई पाई खत्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये होगा R1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस तो प्लस R2 का मान कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर ये R का मान कितना होगा, तो R का मान तो पता नहीं है, तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए यह क्या 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 का 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में क्या है बड़ी आर स्क्वायर, तो बड़ी आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो क्या होगा 100, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या शेप निकालना आर का वैल्यू, तो आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर, स्क्वायर को इधर ला देंगे तो क्या चल जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सिर्फ इधर आर बचेगा। अब इसका 100 का बाहर 100 के अंदर रूट के अंदर से क्या निकलता है 2 को, मतलब करने पे 2 होता है,
कि मतलब यदि एक ही जैसा अंक दो गो तब गुना में दो गो तो एगो बार हो जाता है। तो 100 क्या लिख देते हैं, 10 गुना 10 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। बराबर में क्या होगा, आर हो जाएगा। अब देखिए 10 एगो बाहर होगा और सेंटीमीटर एगो बाहर हो गया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः आर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझ गए तो खुद से भी बना सकते हैं आप। ठीक है।